हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी। वीवर्स, आज आपके साथ इस वीडियो में वायरलेस ऑपरेटर सीरीज का 14 पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले 13 पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तमाम पार्ट्स का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 to 6, सवाल नंबर 326 है। इससे पहले के 325 सवाल आपको साबका पार्ट्स में मिलेंगे और इस वीडियो के एंड पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में वायरलेस ऑपरेटर की मुकम्मल सीरीज के साथ साथ वायरलेस ऑपरेटर के तमाम करंट एंड पास पेपर्स मौजूद हैं। ड्यूरेंट लाइन इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? ड्यूरेंट लाइन को कब कायम किया गया? ड्यूरेंट लाइन को 1893 में कायम किया गया। 1893 में एक एग्रीमेंट हुआ था, एक मुआहदा हुआ था जो कि अफगानिस्तान के बादशाह अब्दुल रहमान और ब्रिटिश डिप्लोमेट मोर्टिमर ड्यूरेंट के दरमियान हुआ था। इन दोनों के दरमियान ये मुआहदा हुआ और ड्यूरेंट लाइन जो है इसे कायम किया गया। ये जो बरतानिया का डिप्लोमेट था, ये उधर का सिविल सर्वेंट भी था, इसके नाम की मुनासबत से ही इस बॉर्डर लाइन का नाम ड्यूरेंट लाइन रखा गया। वीवर्स, आपको बहुत से बुक्स में, बहुत से आपको नोट्स वगैरह में आपको ड्यूरेंट लाइन की डिफरेंट लेंथ जो है वो मालूम होगी, लेकिन जो रिसेंटली पाकिस्तान ने जो सर्वे किया है, पाकिस्तान की आप सर्वे की वेबसाइट चेक करें, उस पर ड्यूरेंट लाइन की जो लंबाई है वो 2611 किलोमीटर बताई गई है। मजीद अगर आप चेक करना चाहें, कंफर्म करना चाहें, तो आप पाकिस्तान सर्वे की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 to 7, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इंडिकेट्स दैट अ वायरलेस ऑपरेटर इज इन स्ट्रेस? इन तीनों चारों ऑप्शंस में से वो कौन सा ऑप्शन है, वो कौन सी निशानियां हैं जो बताएंगी कि वायरलेस ऑपरेटर जो है वो दबाव का शिकार है? इसमें ऑप्शन सी जो है वो ठीक है, डूइंग कॉमन मिस्टेक्स ऑन ड्यूटी। एक वायरलेस ऑपरेटर ड्यूटी पे आता है और बार बार एक ही मिस्टेक करता है, तो इसका मतलब है कि वो किसी स्ट्रेस का, दबाव का शिकार है। वीवर्स, ये वायरलेस ऑपरेटर से हट कर भी आम जिंदगी में आप देखें, कोई भी शख्स अगर कॉमन मिस्टेक्स बार बार कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो किसी ना किसी परेशानी का, दबाव का शिकार है। क्वेश्चन नंबर 3 to 8, CCTV स्टैंड्स फॉर? CCTV स्टैंड्स फॉर क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। CCTV टेक्नोलॉजी जो है इसे पहली बार 1942 में इस्तेमाल किया गया। 1942 में CCTV टेक्नोलॉजी को जर्मन साइंटिस्ट ने इस्तेमाल किया था। उस वक्त इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का मकसद था कि रॉकेट्स की मूवमेंट चेक की जाए। उस वक्त एक रॉकेट जो है वो खिला में, स्पेस में भेजा गया था, उसकी मूवमेंट चेक करने के लिए CCTV टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 to 9, करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज? पाकिस्तान के जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो उमर अता बंदयाल हैं। रिसेंटली गुलजार अहमद थे, लेकिन 2 फरवरी 2022 को उमर अता बंदयाल ने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हलफ उठाया है। ये पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस हैं। इसके अलावा नोट कर लें कि चीफ जस्टिस जो होता है वो 65 साल की उम्र तक चीफ जस्टिस के फराइज सरअंजाम दे सकता है। और उमर अता बंदयाल जो हैं इस वक्त मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। ये 16 सितंबर 2023 तक बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खिदमात सरअंजाम देंगे। क्वेश्चन नंबर 330, हु वाज लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल का नाम सिकंदर मिर्जा है। वीवर्स, बहुत से पेपर्स में किसी में पहला गवर्नर जनरल, किसी में दूसरा, किसी में तीसरा और किसी में चौथा गवर्नर जनरल पूछा गया है। चारों की तरतीब और नाम आपके सामने शॉर्ट डिटेल में लिखे हुए हैं, नोट कर लें। पाकिस्तान के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। दूसरे गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे। तीसरे गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद मलिक थे। चौथे गवर्नर जनरल जो हैं वो अस्कंदर मिर्जा थे। यहाँ पर एक और पॉइंट पिन कर लें कि अस्कंदर मिर्जा जो है ये पाकिस्तान के चौथे गवर्नर जनरल होने के साथ साथ पाकिस्तान के पहले सदर भी थे, क्योंकि जिस वक्त ये गवर्नर जनरल थे उस वक्त प्रेसिडेंट का ओहदा जो है वो मुतारफ करवाया गया और ये पाकिस्तान के पहले सदर, पहले प्रेसिडेंट बने। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। किसी भी पेपर को सॉल्व करने के लिए स्पेशली ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर बहुत ज्यादा मेहनत दरकार होती है,
क्योंकि जिस तरह डिटेल के साथ हम मालूमात फराहम करते हैं, इस तरह YouTube पर कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई भी चैनल ऐसा नहीं है जो आपको इस तरह मालूमात फराहम करे। इसलिए हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें। अगर आप हमारे चैनल ई टेस्ट पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में भी आपको इस तरह की इंपॉर्टेंट लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। इसके साथ साथ व्यूअर्स, अगर आप इस सीरीज को नोट्स की सूरत में बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। इस व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें और घर बैठे वायरलेस ऑपरेटर की इस सीरीज को नोट्स की सूरत में हार्ड कॉपी में बजरिया डाक मंगवाएं। क्वेश्चन नंबर 331, व्हाट इज यूज डैश ट्रिगन्स? गद्दारी का क्या फायदा है? खाली जगह में ऑफ आएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 332, द पेशेंट मीट्स टू द डॉक्टर डैश हेडेक। मरीज सर दर्द के डॉक्टर से मिलता है, खाली जगह में ऑफ आएगा। क्वेश्चन नंबर 333, शी बर्स्ट डैश आई हेट यू। वो फट पड़ी, मुझे तुमसे नफरत है, खाली जगह में आउट आएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 334, वेयर हैव यू बीन डैश आई लास्ट सा यू। खाली जगह में सिंस आएगा, जब मैंने आपको आखिरी बार देखा आप कहाँ थे। क्वेश्चन नंबर 335, FIFO stands for, FIFO stands for फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। व्यूअर्स, ये FIFO जो है ये कई पेपर्स में रिपीट हुआ है। FIFO जो है ये बेसिकली स्टोर्स में से आइटम्स को, मटेरियल को इन आउट करने की टेक्निक है। अगर आपने कभी किसी स्टोर कीपर के साथ या किसी स्टोर में काम किया है तो आप जानते होंगे कि स्टोर में से चीजें आउट करने के मेन 3 तरीकाकार हैं, जिसमें पहला FIFO है, दूसरा LIFO है और तीसरा वेट एवरेज मेथड है। FIFO स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO स्टैंड्स फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट और वेट एवरेज मेथड ऐसा मेथड है जिसमें इन दोनों तरीकाकार को सिचुएशन के मुताबिक इस्तेमाल किया जाता है। होता कुछ इस तरह से है कि FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में कि जो चीज पहले आती है उसे पहले आउट किया जाता है, जबकि LIFO में ये होता है कि जो चीज बाद में आई है उसे पहले आउट करेंगे। ये इसलिए होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिन्हें ज्यादा देर तक रखना मुनासिब नहीं होता, जैसे ही वो आती हैं उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी पे उन्हें भेज दिया जाता है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो सबसे बाद में आई हैं लेकिन सबसे पहले आउट होंगी। ये जरूरत के मुताबिक भी हो सकता है या उस चीज की एक्सपायरी पर भी ये डिपेंड करता है। इसलिए ये तीनों LIFO, FIFO, वेट एवरेज मेथड जो है ये स्टोर्स में इस्तेमाल होते हैं। इन्हें आप नोट कर लें। हो सकता है वायरलेस ऑपरेटर से हट कर भी किसी पेपर में या आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं। क्वेश्चन नंबर 336, HTML स्टैंड्स फॉर। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML जो है ये वेबसाइट्स को डिजाइन करते हुए वेब पेजेस के लिए इस्तेमाल की जाती है। HTML को पहली बार टिम बर्नर्स-ली ने डेवलप किया। व्यूअर्स, यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लें। आपके सामने स्क्रीन पर एक आई बटन शो हो रहा है। इस आई बटन में मैं एक वीडियो रख रहा हूँ। ये वीडियो एब्रीवेशन से रिलेटेड है। इसमें वो तमाम एब्रीवेशंस आपको मिलेंगे जो पास्ट पेपर्स में बार बार पूछे गए हैं। इसलिए इस आई बटन वाली वीडियो को लाजमी देखें ताकि आने वाले पेपर्स में आप कम बेश 3-4 नंबर आसानी से ले सकें। क्वेश्चन नंबर 337, फर्स्ट सॉलिड स्टेट इंटीग्रेटेड सर्किट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर। पहला सॉलिड स्टेट इंटीग्रेटेड सर्किट जो है ये 1950 की दहाई में मुतारिफ करवाया गया। क्वेश्चन नंबर 338, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर गॉट स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटी इन विच ईयर। जीसी यूनिवर्सिटी के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर को 2002 में यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। जीसी कॉलेज यूनिवर्सिटी को 1 जनवरी 1864 को कायम किया गया था। ये कॉलेज था लेकिन इसे 2002 में यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 339, लॉज अबाउट जिना रिवील्ड इन विच हिजरी। जिना से मुतल्लिक जो कवानीन हैं, जो अहकामात हैं इस्लाम के, वो 5 हिजरी में नाजिल हुए। इसके अलावा 3-4 मेन पॉइंट्स हैं, इनको भी याद कर लें। पेपर से हट कर भी एक मुसलमान होने की हैसियत से हमें इन चीजों का पता होना चाहिए। लॉज अबाउट ऑर्फेनेज रिवील्ड इन 3rd हिजरी। यतीमों के बारे में, यतीमों की कफालत के बारे में जो अहकामात हैं वो 3 हिजरी में नाजिल हुए। विरासत के बारे में जो अहकामात हैं, कवानीन हैं, वो भी 3 हिजरी में नाजिल हुए।
और ख़वातीन के हिजाब पर्दा के बारे में जो अहकामात हैं, इस्लाम के कवानीन हैं, वो भी 4 हिजरी में नाजिल हुए। और उसके बाद जो गुस्ल के अहकामात हैं, गुस्ल के जो कवानीन हैं, लाज हैं, वो 5 हिजरी को नाजिल हुए। ये 3, 4, 5 मेन पॉइंट्स हैं जो मुख्तलिफ पेपर्स में रिपीट हुए हैं, इन्हें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 340, विच कंट्री इशूड पोस्टल स्टैम्प फर्स्ट इन दी वर्ल्ड? दुनिया में सबसे पहले किस मुल्क ने पोस्टल स्टैम्प जो है वो जारी की? वीवर्स, ये पोस्टल स्टैम्प जो होती है ये अक्सर आप रजिस्ट्री वगैरह करवाते हैं तो उस पर ये लगाई जाती है। इसको डाक टिकट भी कहा जाता है। ये यूके ने, बरतानिया ने, यूनाइटेड किंगडम ने सबसे पहले ये जारी की। पहला डाक टिकट यूके ने 1840 में ईजाद किया, मुतारफ करवाया। और ये जो डाक टिकट था, इस डाक टिकट का नाम पेनी ब्लैक रखा गया। वीवर्स, अगर आप इन तमाम सवालात को हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पे रीड आउट करना चाहते हैं तो सिंपल है, गूगल पे जाएं, वहां पे ई टेस्ट लिख के सर्च करें। आपके सामने पहले नंबर पे हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी, इसे ओपन करें। इसमें आपको वायरलेस ऑपरेटर का पोर्शन मिलेगा। वायरलेस ऑपरेटर के पोर्शन में आपको वायरलेस ऑपरेटर से रिलेटेड तमाम करंट एंड पास पेपर्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप किसी और पेपर की तैयारी कर रहे हैं, किसी और पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पे उसे भी तैयार कर सकते हैं। हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पे आपको पोस्ट वाइज पेपर्स अलग मिलेंगे, डिपार्टमेंट वाइज अलग मिलेंगे। अगर आप किसी पिछले साल का पेपर तैयार करना चाहते हैं तो वो प्रीवियस ईयर्स में आपको पास पेपर्स भी मिलेंगे। आपको हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पे जितने भी पेपर्स मिलेंगे, जितना भी डाटा मिलेगा, मुकम्मल हल शुदा होगा। क्वेश्चन नंबर 341, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड? दुनिया की जो बुलंद तरीन चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। दुनिया का बुलंद तरीन पहाड़ माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट जो है इसकी बुलंदी 8,849 मीटर है। ये पहाड़ जो है ये को हिमालय में वाक़ है, हिमालय रेंज में। और ये अगर कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया जाए तो ये नेपाल में वाक़ है। बहुत से पेपर्स में सबसे बुलंद तरीन पहाड़ पूछा गया है, बहुत से पेपर्स में इसकी ऊंचाई पूछी गई है, बहुत से पेपर्स में इसका पहाड़ी सिलसिला पूछा गया है जो कि को हिमालय है, और बहुत से पेपर्स में वो मुल्क पूछा गया है जहां पर माउंट एवरेस्ट वाक़ है। ये चारों पांचों पॉइंट आपको इस एक ही क्वेश्चन में बताए हैं, इन्हें याद कर लें क्योंकि बार बार ये पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 342, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बाय एरिया इज? दुनिया का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क जो है वो रशिया है, जिसे उर्दू में रूस कहा जाता है। रूस का कुल रकबा 17.13 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। वीवर्स, रशिया जो है इसका रकबा पूरी दुनिया के रकबे का 11% कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा नोट कर लें, दुनिया का जो सबसे छोटा मुल्क है वो वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी का कुल रकबा 0.44 किलोमीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 343, विच कंट्री शेयर्स मैक्सिमम बॉर्डर्स विद अदर स्टेट्स? वो कौन सा मुल्क है जो ज्यादा ममालिक के साथ, सबसे ज्यादा ममालिक के साथ जो है बॉर्डर शेयर करता है? चाइना का जो बॉर्डर है वो 16 ममालिक के साथ है, जबकि रशिया, रूस का जो बॉर्डर है वो 14 ममालिक के साथ है। ब्राजील का जो बॉर्डर है वो 10 ममालिक के साथ है, जबकि कॉन्गो, इसका जो बॉर्डर है ये 9 ममालिक के साथ लगता है। क्वेश्चन नंबर 344, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ इलास्टिक? इलास्टिक का मतलब होता है लचकदार। लचकदार का उलट जो है वो ऑप्शन बी बनेगा, रिजिड। रिजिड का मतलब होता है सख्त। क्वेश्चन नंबर 345, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ इलेटेड? इलेटेड का मतलब है पुरजोश होना, एक्साइटेड होना। इसका जो एंटोनिम होगा, उलट होगा, वो ऑप्शन बी होगा, सैड। सैड का मतलब है उदास। सवाल नंबर 346, इलामा मोहम्मद इकबाल की पहली उर्दू नज़म कौन सी है? इलामा मोहम्मद इकबाल की पहली उर्दू नज़म का नाम हिमालय है। वीवर्स, हिमालय का मतलब है इंतहाई बुलंद पहाड़ी सिलसिला जो बर्फ से ढका हुआ हो। इलामा मोहम्मद इकबाल ने उर्दू शायरी का आगाज बांगे दरा से किया। बांगे दरा जो है ये इलामा इकबाल की पहला उर्दू शायरी का मजमुआ था, और बांगे दरा की पहली नज़म जो है वो हिमालय है। इसलिए उर्दू की पहली नज़म जो है इलामा मोहम्मद इकबाल की वो हिमालय कहलाती है। हिमालय जो है ये बांगे दरा सीरियल नंबर 1 में मौजूद है। नज़म हिमालय 8 बंद और 24
अशार पर मुश्तमिल है। सवाल नंबर 347, आजाद नज़म के बानी किसे कहा जाता है? आजाद नज़म के बानी नून मीम राशिद को कहा जाता है। नून मीम राशिद का पूरा नाम नजर मोहम्मद राशिद था। इन्हें जदीद उर्दू का शायर भी कहा जाता है। इनका ताल्लुक अलीपुर चट्टा से था। क्वेश्चन नंबर 348, पाकिस्तान की पहली खातून शायरा का क्या नाम है? पाकिस्तान की पहली खातून शायरा का नाम अदा जाफरी है। अदा जाफरी पाकिस्तान की पहली उर्दू शायरा मानी जाती हैं। इनका ताल्लुक पाकिस्तान के शहर कराची से था। क्वेश्चन नंबर 349, उर्दू का पहला ड्रामा कौन सा था? उर्दू का पहला ड्रामा अंदर सबा को कहा जाता है। अंदर सबा पहला उर्दू स्टेज ड्रामा है। इस ड्रामा को 1853 में पेश किया गया। इस ड्रामा के जो मुसन्निफ हैं, लखारी हैं, उनका नाम आगा हसन अमानत है। क्वेश्चन नंबर 350, सवाल नंबर 350, उर्दू के पहले मजमून निगार कौन थे? उर्दू के पहले मजमून निगार जो है ये सर सैयद अहमद खान को कहा जाता है। इसके अलावा सर सैयद अहमद खान को ही इंशाइया नगारी का बानी भी कहा जाता है। व्यूअर्स, इसके साथ ही मैं इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वायरलेस ऑपरेटर सीरीज के पार्ट 15 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रिमेनिंग पार्ट्स के साथ साथ सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज।